गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपने सीरीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। होप आपको जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं उसके पीडीएफ भी आपको मिलते जा रहे हैं, आपको बहुत हेल्पफुल भी हो रहा होगा वो चीज़। तो आप लोग एग्ज़ाम में जो चीज़ें बताई जा रही हैं इंपॉर्टेंट है उसको भी नोटिस करते रहिए। बाद में जब आपका पेपर होने वाला होगा उसके कुछ टाइम पहले हर एक एग्ज़ाम के पेपर किस तरह से आ सकते हैं और आपको किस तरह से लिखना है वो हम दोनों ही आपको बताएँगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बात किया था कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कौन-कौन से हैं। आप लोग मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं और यूकैरियोटिक है, राइट? प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, बट उसके अलावा भी आपने एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जिसका नाम क्या था? मीरोकैरियोट। यहाँ पर आपको उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, बट हाँ, इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ, मीरोकैरियोट नाम की भी कोई चीज़ है, सिर्फ प्रो और यू नहीं है। ठीक है? तो हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस किया हुआ था। ठीक है बेटा? इसके बारे में हम लोगों ने हल्का-सा डिस्कशन कर रखा है, तो मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ इसको। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक, मीरोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़्म क्या थे? ये हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किया। आप लोग नहीं देख के आए हो तो प्लीज़ उसको देख के आओ, आगे इसके डिस्कशन चलने जा रहा है। आज हम स्पेशली प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, देन मीरोकैरियोट, देन यूकैरियोट। यूकैरियोटिक के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है इसके पहले वाली वीडियो में, तो आज हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक जिसके बारे में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ लिया है कि उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है? और हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? यहाँ पर एब्सेंट होती है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन किसमें प्रेज़ेंट होती है? जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि नेकेड डीएनए होता है, यहाँ पर कॉइल्ड होता है, सर्कुलर होता है। उसकी साइज़ क्या होती है, ये हम लोगों ने बात कर रखा था कि इसकी साइज़ क्या होती है, 2.0 से 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है? इसकी विड्थ कितनी है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है? अगर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक का इंट्रोडक्शन क्या है, थोड़ा-सा उसके बारे में हम लिखेंगे इस फ्लो चार्ट के थ्रू। देन हम कैरेक्टर पढ़ेंगे कि उसका कैरेक्टर क्या है, देन हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन कंपोजिशन पढ़ेंगे कि कौन-कौन से कंपोजिशन है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टर के बीच-बीच जो क्वेश्चन्स है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वेरी शॉर्ट, जिसमें आपको 2 मतलब 2 लाइन का लिखना होता है, 2 या 3 लाइन का, तो आपको 2 मार्क्स का वो होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, तो उसपे क्वेश्चन्स काफ़ी बने हैं। तो जहाँ-जहाँ इसके कैरेक्टर से क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे आपको डिफरेंस लिखने के लिए आया, तो आप यहाँ से के कैरेक्टर से उठा सकते हो क्वेश्चन, यहाँ से ले सकते हो, डिफरेंस लिख सकते हो और यूकैरियोट के कैरेक्टर से इसको डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो। जब भी कंपोनेंट्स की बात आएगी या कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर से के बीच-बीच के पोर्शन से बहुत क्वेश्चंस को उठाए जाते हैं 1 मार्क्स में। तो आप लोग प्लीज़ उस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने उसको सेपरेटिवली लिखा भी है और बताया भी है। तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं प्रोकैरियोट की। तो पहला कैरेक्टर क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल। हमें पता है इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? सर्कुलर होता है, हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों में क्या होता है? यूकैरियोट में क्या होता है? लीनियर डीएनए होता है, ठीक है? और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है? तो यहाँ पर उसका जो डीएनए होता है वो क्या होता है? नेकेड डीएनए। नेकेड हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्यों बेटा नेकेड हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हम लोग पढ़ते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ पर आएगा? आपको पता है कोई सेल होता है, तो सेल की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है। अगर ये हट जाए, न्यूक्लियस हटा दिया जाए, तो इसके बाहर का मटेरियल क्या कहलाएगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म सिर्फ होगा तो क्या होगा? अगर सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा तो डीएनए भी वहीं पर मूव करेगा, है ना? डीएनए कहाँ मूव करेगा? साइटोप्लाज्म में। तो हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि डीएनए हमारा कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये किस तरह का है? सर्कुलर डीएनए है, ठीक है? सर्कुलर डीएनए। इसीलिए कहा गया है नेकेड डीएनए। नेकेड क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई क्लॉथ नहीं है। नेकेड हम कहते हैं नेकेड बच्चा है, नेकेड बेबी घूम रहा है। तो नेकेड क्यों? उसको क्लॉथ नहीं है, तो यहाँ पर इसके लिए क्लॉथ क्या नहीं है? न्यूक्लियस उसके लिए क्लॉथ। न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है। और इसका डीएनए कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है? यहाँ पर लिखा है मेनली प्रोकैरियोट आल्सो हैव एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ठीक है? कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। सेल वॉल की अगर हम बात करें, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है। जो आउटर मोस्ट वॉल होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। हम लोगों ने बात किया था कि प्रोकैरियोट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोट में सबसे आउटर जो वॉल होगी, जो आउटर वॉल है वो आपका क्या है? सेल वॉल। हमें अगर बात इसके जस्ट अंदर जो मेम्ब्रेन है वो क्या आपकी कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। लेकिन
हम लोगों में क्या है, एनिमल्स के केस में अगर यूकैरियोट की हम बात करें तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, मोस्ट आउटर कवरिंग आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोट के केस में पहले आपका सेल वॉल है, देन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एज वेल एज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा में ये क्या होता है, जो कि बहुत स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट सेल की आप बोलते हो, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, तो उसको आप यहाँ पर दिखाओगे कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ जो कि क्या है, स्मॉल साइज के आप की बात करते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल की। सबसे छोटा सेल अगर हम बात करेंगे तो वो माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ, ठीक है। लार्जेस्ट की हम लोगों ने बात किया था सेल साइज में, तो वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइकोप्लाज्मा और अगर पीपीएलओ की अगर दोनों में कंपैरेटिवली बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, वो अगर इसका अगर हम देखें 0.3 है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 0.1 माइक्रोमीटर है। तो दोनों में से अगर किसी कंपैरेटिवली छोटे की बात करेंगे तो ये आपका पीपीएलओ उससे भी ज्यादा छोटा है, अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजेला एंड फिम्ब्री। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में। अभी हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ दिखाएं तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, फ्लैजेलम दिखेगा, ये आपको क्या है, फ्लैजेला है, ठीक है। फिम्ब्री भी आपको नजर आएगा, ये सारी जो छोटी छोटी आपको ये चीजें नजर आई, ये सब क्या है, फ्लैजेला, फिम्ब्री, ये सभी है। मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल जो है वो क्या है आपका, प्रोकैरियोट लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड सेंट्रियोल। आप जब भी बात करेंगे प्रोकैरियोट की तो कौन कौन से आपके सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं वो आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ये हम लोग उसके स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तो अभी देखेंगे, इसको छोड़ करके जितने भी हैं वो सभी क्या है, प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा लार्ज वैक्यूल्स किसमें पाए जाते हैं, प्लांट में। जैसे प्रोकैरियोट में जो वैक्यूल्स होता है उसको हम कहते हैं गैस वैक्यूल्स, ठीक है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम 70s 80s दो होते हैं। 80s की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यूकैरियोट में बात करते हैं। 70s की बात करते हैं बेटा तो वो 70s कहाँ होता है आपका, प्रोकैरियोट के केस में। डीएनए कंटेंट बहुत लो होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही यहाँ पर यहाँ के केस में, बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट के केस में साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। हम में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। रिस्पायरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं दे आर यूजुअली लाई इन कांटेक्ट विद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सारे एंजाइम्स जो है उनके बारे में यहाँ बात किया गया है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो इस तरह से क्वेश्चंस भी डेवलप होते हैं, और आपको बैक्टीरिया का सेल आपका बैक्टीरिया का आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। और आप कोशिश करना कि आप कलर पेन का यूज करना, दो कलर पेन छोड़ करके आप यूज करना, एक ग्रीन और एक रेड, ये दो कलर पेन यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो मोस्ट आउटर वॉल है, अगर आप ध्यान से देखिए तो वो आपको क्या नजर आ रही है, सेल वॉल, ठीक है। ये आपकी क्या है, मोस्ट आउटर वॉल। जस्ट बाद आपको क्या नजर आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर मुझे दिख तो नहीं रहा, हाँ ये जी देखिए, ये आपका क्या है, सेकेंड आउटर लेयर है। तो ये आप इसको यहाँ पर देखोगे तो सेल वॉल, देन यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये वाला पोर्शन इसका क्या है, अंदर का अगर ध्यान से देखो तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आउटर कवरिंग जो यहाँ नजर आ रही है वो क्या है, सेल वॉल। इसका मतलब प्रोकैरियोट के केस में, बैक्टीरिया के केस में यहाँ पर आपको सेल वॉल जो है वो मोस्ट आउटर कवरिंग है। अब ये किसकी बनी है, कौन है, क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पर फ्लैजेला दिख रहा है। ये फ्लैजेला इसके जिस पार्ट से अटैच होता है उसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लैजेला जहां पर अटैचमेंट शो करता है वहीं पर क्या कहते हैं हम इसको, बेसल बॉडी कहते हैं। जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजेला, ये सभी जहां पर अटैच होते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बनाऊं तो यहाँ पर आप देखते हो मैक्सिमम ऐसे सीलिया और फ्लैजेला ऐसे अटैच होते हैं, तो ये सभी क्या है, ये पार्ट इसका क्या कहलाता है, बेसल बॉडी, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर 1 मार्क्स में पूछ लिया तो आप बता सकते हैं। राइबोसोम क्या है, 70s राइबोसोम है। आरएनए, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। पॉलीराइबोसोम, अभी एक एक करके हमको पता चलेगा कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं होता, क्या होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। यहाँ पर हम मीजोसोम की बात करेंगे, ठीक है। और लिपिड ग्रैन्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इसकी हम बात करेंगे। पिलाई क्या होता है, फिम्ब्री क्या होता है, ये हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, सेल। पहला है सेल इन्वेलप, मोस्ट आउटर कवरिंग, मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल। कौन कौन सी आउटर कवरिंग है, पहले आप तो एक जानते ही हो, एक क्या है, सेल वॉल, पर इसके अलावा भी है, ग्लाइकोकैलिक्स भी है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, अगर आप यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर में ग्लाइकोकैलिक्स तो नहीं दिखाया गया है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये बैक्टीरिया की मोस्ट आउटर जो सेल वॉल है वहां पर क्या करती है, प्रेजेंट होती है।
यहाँ पर ये जो सेल वॉल है, इसके यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करता है, एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। और वो एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम। क्यों और कैसे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है, ये किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड की है। और पॉलीसैकेराइड में भी होमो और हेटेरो होता है, तो यहाँ पर ये हेटेरो पॉलीसैकेराइड की है। हेटेरो पॉलीसैकेराइड, हेटेरो पॉलीसैकेराइड का मतलब कि ये नैग एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और नैम एन एसिटिल म्यूमेरिक एसिड इसका बना होता है। इसी के कंपोनेंट्स आगे रिपीटेड होंगे, अभी हम बताएंगे आपको। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि शुगर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ये इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको आप कहते हो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया की मोस्ट आउटर सेल वॉल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, यही ये क्या करता है, लाइसोजाइम जो एंजाइम है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के मोस्ट आउटर कवरिंग पे। ठीक है, दूसरा, कभी कभी आ जाता है ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में लिखने के लिए, सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। आपकी जो आपने ये जो कहा था कि सेल वॉल में, ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, पॉलीसैकेराइड। बट इसकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये जो सेल वॉल, इसको कुछ तो कहते होंगे ना। बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना है, पॉलीसैकेराइड का। और कौन से पॉलीसैकेराइड का, हेटेरोपॉलीसैकेराइड का। ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड का। और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड किसका बना है, नैग और नैम का। इनके बीच में ये आपस से जुड़े किस बॉन्ड्स के थ्रू हैं, ये एक तरह का शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये पॉलीसैकेराइड है। तो ये कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। अभी इसको हम फिर से रिपीट, किस एंजाइम से ब्रेक हो सकता है, लाइसोजाइम से। इसी वजह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सेल वॉल पे, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम जैसे वायरस की अगर हम बात करें बेटा, तो वायरस की भी मोस्ट आउटर कवरिंग किसी ना किसी की तो बनी होगी, उसको कुछ ना कुछ तो कहते होंगे। तो वायरस की मोस्ट आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम कहते हैं कैप्सिड, है ना। और ये कैप्सिड किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ये कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रोटीन की बनी है। वैसे ही बैक्टीरिया की जो आउटर वॉल है वो क्या है, आपकी सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बट वो सेकंड मोस्ट आउटर कवरिंग है। ठीक है, सेकंड आउटर कवरिंग है आपकी। लेकिन ये आप सेल वॉल, ये आपकी फर्स्ट आउटर कवरिंग है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बैक्टीरिया में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। बट जो सेल वॉल है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, मोस्ट आउटर कवरिंग है, देन आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की, उसको हम कहते क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसको हम कहते क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना है, पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपके कई टाइप के होते हैं, पॉली होते हैं, मोनो होते हैं, डाई होते हैं। पॉली का मतलब कि ढेर सारा, पॉली का मतलब होता है मेनी, सैकेराइड मतलब शुगर, कई ढेर सारे शुगर्स होंगे। ऐसा नहीं है नैग नैम, ऐसे कई ढेर सारे आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे नैग और नैम के रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, ये देखिए आपको ये स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पर आएंगे, नैग है, नैम है, नैग है, नैम है। तो ये रिपीटेटिव यूनिट है। और ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये नैग और नैम, नैग और नैम के ये क्या है, रिपीटेटिव यूनिट्स आपके हमेशा प्रेजेंट होंगे। और इस लेयर को आप क्या कह रहे हो, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, आगे हम इसकी बात करेंगे जब हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब ये ग्लाइकेन है। और ग्लाइकेन क्या है, एक तरह का हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है बेटा, होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल में हम बात करते हैं, यहीं पर हम बता देते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में कितने तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ा डिफरेंस होता है, इस पर भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपके बन सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको हम कहते हैं क्रिस्टल ग्राम। उन्होंने आपका प्रैक्टिकल आपने कभी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव पे किया होगा, तो ग्राम स्टेनिंग नाम का एक प्रैक्टिकल होता है। उसमें जब हम क्रिस्टल वॉलेट डालते हैं, फिर उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हमने लिया, फिर उसके बाद हमने क्रिस्टल वॉलेट डाला जिसका वॉलेट कलर होता है। उसके बाद उसको हम वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद हम उसको अल्कोहल से ट्रीट करते हैं। देन उसके बाद आयोडीन आयोडीन डालते हैं, फिर अल्कोहल से वॉश कर देते हैं। फिर उसके बाद जो कलर अगर उसने सस्टेन कर रखा है, ले रखा है, तो अगर अगर उसका वॉलेट कलर आ रहा है तो वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव।
फिर अगर हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो फिर हम बैक्टीरिया लेते हैं, फिर क्रिस्टल वॉलेट डालते हैं, फिर वॉश कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या डालते हैं, आयोडीन। फिर उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं अल्कोहल से। फिर उसके बाद हम सैफरनिन डालते हैं। जो सैफरनिन होता है उसका कलर पिंक होता है। तो अगर और फिर उसके बाद हम वॉश करते हैं, और अगर उसने पिंक कलर ले रखा है तो वो क्या आ जाएगा, आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपका क्या डेवलप हो जाता है, क्रिस्टल वॉलेट, ठीक। लेकिन ग्राम निगेटिव में पिंक कलर किसकी वजह से डेवलप होता है, सैफरनिन की वजह से, क्योंकि सैफरनिन का कलर क्या होता है, पिंक होता है, और क्रिस्टल वॉलेट का कलर क्या होता है, वॉलेट होता है। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो क्रिस्टल कलर वॉलेट कलर देगा, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो वो पिंक कलर देगा। तो आप जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आपको ऐसा दिखता है कि अगर ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम निगेटिव है, पिंक कलर और आपको ये कलर दोनों शो होते हैं, ठीक है, पिंक कलर शो होगा, और अगर वॉलेट कलर है तो आपको वॉल वॉलेट कलर शो होगा। तो ये 2 कलर आपको शो होते हैं, तो समझ जाइएगा अगर वॉलेट कलर है तो वो कौन-सा होगा बेटा, ग्राम पॉजिटिव। अगर पिंक कलर है तो वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको बताने वाले साइंटिस्ट क्या थे, क्या का नाम था, ग्राम क्रिस्टल। उन्होंने ही ये किया था इसको, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग। अब यहाँ पर आते हैं कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान तो अभी आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि दे रिमेन कलर्ड ब्लू और पर्पल विद ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग एंड एब्जॉर्ब्ड एल्कोहल और एसीटोन, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, अब बताइए सेल वॉल को क्या कहते हैं, सेल वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइडो, सेल वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। तो सेल वॉल क्या है आपकी, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। अब ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन जो है ये थिक है, किसी में थिन है। तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन जो कि क्या है, आप देखो यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर क्या है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, देन मोस्ट आउटर लेयर। तो जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है उसके जस्ट ऊपर क्या है आपकी, सेल वॉल। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पहली जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, आपकी सेल वॉल है, जो कि किसकी बनी है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर की हम बात कर रहे हैं, है ना, ग्राम पॉजिटिव की, तो इसकी पेप्टाइडो ग्लाइकेन लेयर जरा देखिए आप क्या है, थिक है, ठीक है। लेकिन अगर यही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल आप देख रहे हैं जो कि पेप्टाइडो ग्लाइकेन है, वो क्या है, थिन है। तो डिफरेंस पहला क्या क्लियर हुआ कि जो पेप्टाइडो ग्लाइकेन लेयर है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो किसी में ग्राम पॉजिटिव में थिक है और ग्राम नेगेटिव में थिन है, ठीक। किसकी बनी होती है, तो अभी आपको यहाँ पर पता चला, ग्राम पॉजिटिव की जो पेप्टाइडो ग्लाइकेन है वो क्या है, थिक पेप्टाइडो ग्लाइकेन लेयर है, और ये ग्लाइकेन और शॉर्ट पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना है। ग्लाइकेन क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि मैंने आपसे बताया था हेट्रो मतलब कि अलग अलग, डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, पॉली का मतलब मेनी, और सैकेराइड का मतलब शुगर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शुगर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे नैग एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, नैम एन एसिटिल मिमेरिक एसिड। तो एक तो नहीं है नैग, नैग नैग तो नहीं है, नैग और नैग है, मतलब 2 पॉली। अगर हम फंगस की बात करेंगे तो वहां पर दूसरी चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर नैग और कहीं कहीं आपको होमोपॉलीसैकेराइड भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया के केस में आप हेट्रोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। तो नैग और नैम जो है वो क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। और इसकी जो ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइड वॉल है जो कि क्या है, सेल वॉल, उसको आप क्या कह रहे हो, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। यहाँ पर आते हैं, एक तो ये हो गया, इसकी थिकनेस क्या है, आप अगर यहाँ पर नोट करें तो सेल वॉल क्या है, आपकी थिक है, यहाँ पर सेल वॉल क्या है, थिन है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, डी अमाइनो एसिड से। हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो किससे बनी है, डी अमाइनो एसिड से। जब हम अमाइनो एसिड आपको पढ़ाए तो हमने बताया था कि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हम एल अमाइनो एसिड की बात करते हैं, लेकिन मैंने वहां बताया था कि जब भी हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करेंगे या एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो वहां पर कौन सा अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होता है, डी अमाइनो एसिड, ना कि एल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, डी अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि डी अमाइनो एसिड में भी कौन सा अमाइनो एसिड, यहाँ पर अगर आप ध्यान देना याद करना चाहते हैं तो डी एस्पार्टेट, डी एलेनिन, ये सभी क्या है आपकी, हमेशा याद रखिएगा बैक्टीरिया की आउटर वॉल डी अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो यहाँ पर एक तो आपने पढ़ लिया हेट्रोपॉलीसैकेराइड, दूसरा क्या है, शॉर्ट पेप्टाइड चेन। शॉर्ट पेप्टाइड चेन जो कि हेल्प करता है क्रॉस लिंकिंग में। जैसे मान लेते हैं बेटा ये नैग है, नैम है, नैग है, नैम है, तो ऐसे रिपीटेटिव यूनिट्स है नैग और नैम के नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। अगर ये थिक है किसी में थिन है,
लेकिन ये जो जिस बॉन्ड से जुड़ा है वो क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ब्रेक किसकी वजह से होगा, लाइसोजाइम की वजह से। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों नैग और नैम है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ किसकी वजह से रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये अटैच हो रहे हैं। मैंने इन दोनों के बीच में नहीं बोला है नैग और नैम, इधर यहाँ पर तो बीटा 1,4 है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग में अपोजिट, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग में कौन हेल्प करता है आपका, इस तरह से हेल्प कौन करता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन क्रॉस लिंकिंग में कौन हेल्प करता है आपका, ट्रांसपेप्टाइडेज, यहाँ पर एंजाइम है, ये सभी क्या करते हैं, यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो ये देखिए आप ग्लाइकेन 1 ग्लाइकेन 2 है, लेकिन ये जो क्रॉस लिंकिंग है उसमें कौन है, ट्रांसपेप्टाइडेज। और ये ट्रांसपेप्टाइडेज किस एंजाइम से सेंसिटिव होता है, किससे, एंटीबायोटिक से, जो कि क्या है, जैसे पेनिसिलिन हो गया और भी बाकी सारे एंटीबायोटिक से ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये वॉल क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, किसी में थिन किसी में थिक, किसकी बनी होती है, डी अमाइनो एसिड की। ठीक है, ये क्या है आपकी सेल वॉल। ठीक, नैग और नैम के बीच में जो बॉन्ड होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्रॉस लिंकिंग में ट्रांसपेप्टाइडेज मदद करता है, इसको ब्रेक कौन करता है, पेनिसिलिन। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और चीज एडिशनल प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हो टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड को अगर यहाँ पर आप देखो, आपका ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये थिक सेल वॉल हो गई, नैग नैम की बनी है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है जिसको आप टिकोइक एसिड कर रहे हैं। टिकोइक एसिड, ये जो आपकी जो वॉल है, आउटर वॉल है, यहाँ से क्या है, अटैच है ना, अटैचमेंट है। तो टिकोइक एसिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में देखो प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है। टिकोइक एसिड जो कार्बोहाइड्रेट से अटैच होती है ना, कार्बोहाइड्रेट से जब अटैचमेंट होता है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होती है। तो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जो कि टिकोइक एसिड यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से अटैचमेंट शो करती है। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टिकोइक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में। किसमें एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, तो ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, आप स्ट्रक्चर भी देखो, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन है, नैग्नैम है, थिन है। लेकिन एक और चीज और यहाँ पर एक क्या होता है, लिपोप्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पर फोरिन्स, फोरिन्स क्या करती हैं, इस तरह का ट्रांसपोर्टर जो आने जाने में क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को हेल्प करती है। यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के केस में क्या प्रेजेंट होता है, एलपीएस। यहाँ पर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन तो है, इसे अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ग्लाइकेन लेयर है इसकी। ठीक है, लेकिन थिन के साथ साथ इसके पास एक एडिशनल चीज है, वो क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड, एलपीएस की लेयर है। ठीक है, यहाँ पर टिकोइक एसिड क्या होगा, एब्सेंट होगा, वहां पर टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पर बताया भी है, टिकोइक एसिड के बारे में भी कभी कभी 1 मार्क से पूछ लेता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि ये कोपॉलीमर है, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का और रेबिटॉल फॉस्फेट का। और ये किसके थ्रू लिंक होता है, कार्बोहाइड्रेट से जब अटैचमेंट शो करता है तो कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिम्बरी और फिलाई की। तो फिलाई जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा डेंजरस होते हैं एज ए कंपेरेटिव टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, फिम्बरी आर फाउंड इन बोथ, दोनों में पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में भी ग्राम नेगेटिव में भी, दोनों में पाया जाता है। द नंबर इज यहाँ पर 1 to 4 पर सेल होता है। इसका अगर हम नंबर देखें तो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। कभी कभी फिम्बरी और पिलाई में भी डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है। पिलाई आर लॉन्गर एंड बॉर्डर्ड, और जो फिम्बरी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, शॉर्टर होती है और नैरो होती है। ठीक है, अभी हम दिखा भी रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखना चाहो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है ना। ठीक है, पिलस, और यहाँ पर कहीं फिम्बरी नहीं दिया गया है, फिम्बरी थोड़ा सा एज ए कंपेरेटिव टू यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं कहीं फिम्बरी और पिलस का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी देखो मैंने दिखाया है फिम्बरी और ये पिलस। ठीक है, दोनों ऑरेंज और ब्लू कलर से दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोनों में हेल्प। अगर अगर हमसे किसी ने पूछा पिलाई जो है वो क्या करता क्या है, तो आपने कभी कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, अगर आपने कॉन्जुगेशन को ध्यान दिया होगा, तो हम लोग जब पढ़ते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, हम लोग पढ़ते हैं ना F+, F-, तो ये हम लोग पढ़ते हैं किसके बेसिस पे, कि जो प्लाज्मिड है
वो क्या हो जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। डोनर से कहाँ चला जा रहा है, रेसिपिएंट पे। ये डी क्या है, डोनर है, डोनर सेल है, और ये क्या है, रेसिपिएंट, आर जो है रेसिपिएंट है। इनके बीच में तो अगर इसने प्लाज्मिड को रखा हुआ है, ये क्या है आपका, ये क्या है, प्लाज्मिड। अगर इस सेल ने आपका प्लाज्मिड रखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव, फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव, और ये एफ माइनस मतलब कि इसके पास अभी प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है। लेकिन जो सेक्स पिलाई है, ये सेक्स पिलाई, ये जो पिलाई है, ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प कर रहा है। ये क्या है आपका, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन में, जिसकी मदद से हम इस प्लाज्मिड को कहाँ भेज सकते हैं, यहाँ पर भेज सकते हैं। कहाँ पर, अब अगर हमने यहाँ पर प्लाज्मिड को भेज दिया विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, तो यहाँ पर दोनों ही सेल्स में क्या आ जाएगा, प्लाज्मिड आ जाएगा। तो ये भी एफ पॉजिटिव हो जाएगा डोनर पे, और एफ निगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्स पिलाई के फॉर्मेशन में पिलाई का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिम्बरी क्या करता है, हेल्प इन अटैचिंग टू सॉलिड सरफेस। ये जो सॉलिड सरफेस है वहां पर अटैच होने के लिए क्या करता है, फिम्बरी हेल्प करता है, ठीक है, बैक्टीरिया को। फॉर्मेशन ऑफ पिलाई इज कंट्रोल्ड बाय एफ पॉजिटिव और फर्टिलिटी फैक्टर। वही बात आई, कॉन्जुगेशन में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ फिम्बरी इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियोइड जीन्स। ये सभी न्यूक्लियोइड जीन्स जो होते हैं उनके यहाँ पर इसका कंट्रोल होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका बेटल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके जब भी 1 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिम्बरी और पिलाई में डिफरेंस बता दीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कभी भी ये ना लगे कि हाँ मैम ने कुछ छोड़ दिया है, कुछ नहीं पढ़ाया। तो आपको हर एक चीज पढ़ाया जा रहा है ताकि आप वहां पर क्वेश्चन इजिली 1 मार्क्स के भी अटेम्प्ट कर पाओ। सभी बच्चे 5 और लॉन्ग क्वेश्चन तो कर लेते, 1 मार्क्स में ही सभी बच्चों के नंबर में डिफरेंस आता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ के जाइए, लाइफ फिम्बरी के बारे में भी, क्योंकि वो तो बोल देंगे ना कि बैक्टीरिया का बोला है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर में तो ये सारे आ रहे हैं, पिलाई भी आ रहा है, फिम्बरी भी आ रहा है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। तो वो तो कहेंगे कि क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आया नहीं है। तो आपको हर एक चीज को पढ़ करके जाना है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन जनरेट होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब हम आते हैं कि इसका सेकंड जो है वो क्या है, होप आपको समझ आया होगा। सेकंड हम राइबोसोम की बात करेंगे। 70S है, न्यूक्लियाइड जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट का, हमें पता है नेकेड डीएनए है, सिंगल है, सर्कुलर डीएनए है हमारा। मीजोसोम के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, मीजोसोम के बारे में कई बार क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखो, ये क्या नजर आ रहा है, ये आपको क्या है, मीजोसोम। अगर आप ध्यान से देखो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। मीजोसोम को बनाना जरूर चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें मीजोसोम, तो ये क्या है आपकी, कलर चेंज करती हूँ फिर आपको दिखेगा। ये आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा वॉल है, ये तो सेल वॉल है। ये वाली वॉल कहाँ आके देखो ध्यान से, ये वॉल कहाँ आ रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि ये वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मतलब कि मीजोसोम का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रही है, इनवेजिनेट हो रही है, इनवेजिनेट। इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बैलून लिया है, उस बैलून पे अगर आपने उंगली, अगर आपने फिंगर को आप अंदर की तरफ उसको पुश करोगे तो वो क्या हो रही है, बाहर की ही वॉल क्या हो रही है, अंदर की तरफ पिंच हो रही है। तो उसको हम कहते हैं पिंचिंग ऑफ मैकेनिज्म, या फिर इसको हम कहते हैं कि हमारा इन्वेजिनेशन हो रहा है। हमने फिंगर को क्या किया, अंदर किया है, तो जो वॉल है बाहर की वही क्या हो रही है, पिंच हो रही है। तो आपसे एक बार क्वेश्चन नीट में आया हुआ था कि मीजोसोम जो है वो किसका पिंचिंग ऑफ मैकेनिज्म है या किसका इन्वेजिनेटेड फॉर्म है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ये सेल वॉल का नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। अगर आप ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो मीजोसोम के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं आएगा, फिर भी मैंने इतना लिख दिया है ताकि आप समझ पाओ। देखिए यहाँ पर लिखा है, इट इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई द इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा यहाँ पर दिया सेल वॉल, आपको पता आउटर वॉल क्या है, सेल वॉल है आउटर वॉल। तो इसको हमने नहीं किया, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के भी बारे में पढ़ लिया। लेकिन इनवेजिनेटेड फॉर्म मीजोसोम जो है, इनवेजिनेटेड फॉर्म किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ पर देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब भी मीजोसोम के बारे में आया तो आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसके बारे में अगर आपने 1-2 लाइन भी लिख दिया, अगर 5 मार्क्स में आ रहा है तो मैंने उसके लिए भी लिख दिया है, लेकिन आपको 1 मार्क्स में ही ज्यादातर आएगा। जिसने डिस्कवर्ड किया है वो भी लिखा हुआ है। इट इज अ हेल्प इन एरोबिक रिस्पायरेशन, इस पे बहुत क्वेश्चन आए कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन में मदद करता है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में। तो एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में के लिए हमको यहाँ पर इसका मीजोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। मीजोसोम किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में, अभी आपने देखा ही। इसकी तरह एक्ट करता है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो हमें क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। तभी टीसीए साइकिल ऑपरेट होती है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया की आपसे पूछा जाएगा कि मीजोसोम जो है वो किसके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है, किसकी तरह फंक्शन शो करता है, तो आप बताएंगे कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिस माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर कौन यहाँ पर है जो काम करता है, तो यहाँ पर मीजोसोम जो है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। एक बार बीएचयू के एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था ईआर करता है या माइटोकॉन्ड्रिया करता है, हमेशा याद रखिएगा कि एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया जो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर प्रोकैरियोट में मीजोसोम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ वेसाइकल ट्यूब लैमेला। ठीक है, किससे किससे मिलकर के बना है, तो ये चीज यहाँ बताई गई है। अगर कोई भी चीज फोल्ड हो जाती है तो फोल्डिंग होने से इसको फायदा क्या होता है, फोल्ड होने की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कोई ब्रश है, अगर कोई तार है, आपने उसको फोल्ड कर रखा है, ठीक है, आपने फोल्ड किया है तो वो इतनी सी ही जगह में क्या हो जाएगा, फोल्डेड है। लेकिन अगर आप अभी इसको खोलने लगे, जैसे क्रोमोसोम है, हमने डीएनए को क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक करके न्यूक्लियस में रखा है, क्यों, क्योंकि उसकी साइज क्या है, छोटी है। अगर हम उसको खोलने लग जाए तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको क्या करें, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। तो सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनहांस हो जाता है, इसलिए हम मेसोसोम को के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कई टाइप के मेसोसोम होते हैं, यहाँ पर लिखा है स्फेटो मेसोसोम, लेटरल मेसोसोम। तो यहाँ पर इसका रोल लिखा हुआ है कि क्या है, कनेक्टेड न्यूक्लियोइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। इट कैन नॉट कनेक्टेड विद न्यूक्लियोइड, ये कनेक्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो आपको पता है सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ जाएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन करा सकते हो प्रोकैरियोट में। फिर क्या है, रिस्पायरेटरी एंजाइम और ऑल्सो प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देखो रिस्पायरेटरी एंजाइम्स भी, अगर बैक्टीरिया के केस में देखोगे तो आपको यहाँ रिस्पायरेटरी एंजाइम्स भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब में मेसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और देखना आपको प्लाज्मिड, मेसोसोम ये सभी चीजें आती भी हैं और आएंगी भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड के बारे में भी इतना नहीं आता, पर फिर भी हमने पढ़ा दिया है थोड़ा, और भी होते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, और ये आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी जब पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल आपके लिए जो जितना जरूरी है हम उतना ही पढ़ा रहे हैं। प्लाज्मिड की डिस्कवरी किसने किया है, विलियम हर्ट्ज ने, और 1952 में। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अगर बहुत से लोग पूछते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, लेकिन पूरा अच्छे से बोलिए कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड अभी आपने देखा था, प्लाज्मिड किसमें बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में। प्लाज्मिड जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब डीएनए के पास, बैक्टीरिया के पास डीएनए तो होता ही है खुद का, उसके अलावा उसके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से ही रेप्लिकेट होता है। यूजुअली सर्कुलर, कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और कैसा होगा, नेकेड डीएनए। तो ये इसकी मुझे सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगती है, अगर आप लिखना चाहें। ये नेचुरली फाउंड होता है, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट होता है, मैन मेड है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी पढ़ते हैं, बट हम लोग को आरडीएनए में वेक्टर के थ्रू जो इंसर्ट कराते हैं वो बात अलग है। यहाँ पर नेचुरली बैक्टीरिया में, कुछ ईस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मिड। ठीक है, तो इसीलिए आप पढ़ते हो जब आरडीएनए, तो वहां पर पढ़ते हो ईस्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। तो ये सभी चीजें हम लोग, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम आरडीएनए पढ़ते हैं। ठीक है, आरडीएनए के हेल्प से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को और जो भी हमारा फॉरेन डीएनए उसको मिक्स करके, हम फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को मिक्स करके हम वेक्टर बनाते हैं, और उसी वेक्टर को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द प्लाज्मिड मॉलिक्यूल में बी प्रेजेंट एज वन और टू कॉपीज की मल्टीपल कॉपी प्रेजेंट होती है, 500 to 700 इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मिड कंटेन अ इंपॉर्टेंट जीन लाइक फर्टिलिटी फैक्टर। अभी आपने देखा फर्टिलिटी फैक्टर मतलब एफ पॉजिटिव वाला, बात करें एफ नेगेटिव वाला। निफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, रेजिस्टेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है, और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं। दे आर दे आर इंडिपेंडेंस ऑफ मेन न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके लिखे हुए हैं। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड आर यूज्ड एज अ वेक्टर। हम अभी अभी बताए हैं वेक्टर का मतलब, अगर आप बोलना चाहें, अगर आरडीएनए की बात करते हैं, आरडीएनए में क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कोई फॉरेन डीएनए लिए, डीएनए किसी का भी ले सकते हैं। अगर हमने किसी का फॉरेन डीएनए हमने लिया है, फॉरेन, ये क्या है बेटा, आपका फॉरेन डीएनए, मतलब फॉरेन मतलब बाहर का कोई डीएनए। ठीक है, और हमने एक प्लाज्मिड लिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, हमने इसको क्या किया, सबसे पहले आरडीएनए में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर खासकर टाइप 2, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, पहले इसमें कट करना। अगर किसी चीज को आपको जोड़ना है तो पहले आप उसको ब्रेक करोगे ना, अलग करोगे, फिर आपने इसको क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। मान लेते हैं ये ऐसे ब्रेक हो गया, और प्लाज्मिड भी क्या हो गया, इस तरह से ऐसे
ब्रेक हो गया, तो कट हो गया। कट करने के बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ करते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो जब ये क्या हो जाता है, फॉरेन डीएनए प्लस आपका प्लाज्मिड, ये दोनों चीज़ जब मिल जाती हैं तो आपको क्या कहलाता है, वेक्टर। अब इसी वेक्टर को आप क्या करते हो, बैक्टीरिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसफॉर्मेशन कराया, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको ई कोलाई के अंदर हमने डाल दिया। अब ये क्या होगा, इसकी सेल डिवीजन होगा, इसका मल्टीपल कॉपी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी तरह से हम क्या यूज करते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। In laboratory, the most used wild time early multiplied vector PBR 322, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है। PBR ये सब पूरे साइंटिस्ट का नाम है, पी से प्लाज्मिड और बाकी ये दोनों साइंटिस्ट के नेम है। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। अब तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं लैब में। प्लाज्मिड को हम आर्टिफिशियल भी प्रिपेयर करते हैं। प्लाज्मिड प्रोवाइड अ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। प्लाज्मिड क्या प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को एक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप मतलब फिजिकल, और जीनोटाइप मतलब कि जीन के लेवल पे जाकर के कोई कैरेक्टर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें प्लाज्मिड के बारे में था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में था। आगे हम लोग बस बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। उसका 5 मिनट का या 10 मिनट का लेक्चर होगा, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, कुछ तो 1 मार्क्स में आएंगे, 2 मार्क्स के लिए आएंगे, 1 मार्क्स के लिए, और कुछ ऐसे आपके 5 मार्क्स में आएंगे। जैसे मैंने बताया भी था कि प्लांट एनिमल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपका होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। हो सकता है ये आपका लॉन्ग भी आए, हो सकता है शॉर्ट में भी 5 मार्क्स में आए। तो आप थ्रू द पॉइंट चीजें अगर लिख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें क्लियर होगी। मीजोजोम के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, पिलाई फिम्ब्री और ये सब के बारे में आप लोग डिटेल बहुत मत पढ़िए, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इतना कि अगर क्वेश्चंस आ जाए तो हम कर सके, इसीलिए मैंने उसको डिस्क्राइब किया है थोड़ा। और जब भी आए तो आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, उसको फिगर बनाइए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।